इस्लाम मखाचेव की तरह चार्ल्स ओलिवेरा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इंटरेस्टिंग बात यह रही कि चार्ल्स ओलिवेरा को भी 17 क्वेश्चन पूछे गए और इतने ही क्वेश्चन इस्लाम मखाचेव से पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं 17 के 17 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। उससे चार्ल्स ओलिवेरा का कॉन्फिडेंस, उसका फाइट कैंप, उसकी तैयारी और उसके फ्यूचर प्लान्स सब कुछ पता लग जाएंगे, क्योंकि रिपोर्टर्स ने चुन चुन कर सवाल पूछे हैं और चार्ल्स ओलिवेरा ने बिल्कुल ध्यान से एक एक क्वेश्चन का जवाब दिया है इस्लाम मखाचेव की तरह। तो यहां पर अगर आप लोग यूएफसी के हिंदी कंटेंट को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मनोबल बढ़ाइए हमारा। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि इतने लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाने की जरूरत क्या थी। कम से कम 15-16 बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, सब अकेले आ रहे थे, लेकिन वो 15-16 बंदों के साथ आए हुए थे। तो चार्ल्स ओलिवेरा ने हंसकर जवाब दिया, क्या आप हम लोगों को देखकर खुश नहीं है? आप सभी तो बोल रहे थे कि आपको हमसे मिलना है, तो हम सब के सब आ गए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, एक भी अगर हेयर डाई करने से मना कर देता तो क्या करते? जितने भी बंदे वहां पर थे उनका हेयर कट और उनकी हेयर डाई एक जैसी कलर की थी, ब्लॉन्ड कलर की। तो उसने बोला कि देखिए, मैंने किसी को प्रेशर नहीं दिया, सबका दिल यही था, हम सब एक हैं और सब ने अपनी मर्जी से किया है। तीसरा क्वेश्चन उनसे पूछा गया, इमोशंस कैसे हैं इस फाइट से पहले, इतनी बड़ी फाइट है अबू धाबी में। तो उसने कहा कि मैं एक चैंपियन हूं, चैंपियन हैज ए नेम, हिज नेम इज चार्ल्स ओलिवेरा, और मैं यहां पर हिस्ट्री बनाने आया हूं। इमोशंस की जहां तक बात है, मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं और मैं कुछ इतना ज्यादा जो है सोच नहीं रहा इस बारे में, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है लड़ना। चौथा उनसे क्वेश्चन पूछा गया, फैंस, मीडिया ये सभी फाइट चाहते थे, यानी कि फैंस भी चाहते थे ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव, मीडिया भी चाहती थी ओलिवेरा और मखाचेव, लेकिन क्या आप ये फाइट चाहते थे और क्या आप चाहते थे ये फाइट अबू धाबी में हो? तो सबसे पहले उसने ये कहा कि देखिए, मैं ये फाइट बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस्लाम मखाचेव डिजर्विंग है इस चीज को लेकर। उसने सीधी सीधी सी ये बात कही कि वो डिजर्विंग नहीं है, वो लाइंस को स्किप करके आगे आया है। जैसे मैं हूं, मुझे ये बेल्ट तक का जो रास्ता मिला है वो बहुत मुश्किल से मिला है इतने सालों में। स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले टॉप 10 में एंट्री ली, फिर टॉप 5 में एंट्री ली, फिर उसके बाद मैं चैंपियन बना। लेकिन इस्लाम मखाचेव को डायरेक्ट जो है एकदम से बिना टॉप 5 में लड़े हुए मुझसे चैंपियनशिप का मौका दे दिया। और उसने कहा कि ये सिर्फ हबीब की हवा के कारण हो रहा है, यानी कि ये जो हबीब की वेव चली हुई है, सिर्फ उसकी पब्लिसिटी का फायदा उठाकर इस्लाम मखाचेव भी अपना करियर बनाना चाहता है। ये सीधी सी बात कही चार्ल्स ओलिवेरा ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिल में आ रहा होगा, वही रिपोर्टर ने पूछा, क्या किसी के नाम से क्या मतलब है आपका? हबीब की लहर में वो अपना नाम कैसे चमका रहा है? उसने कहा कि देखिए, अगर हबीब जो है, हबीब के साथ उसका रिलेशन ना होता और हबीब के नाम के दम पर वो अगर फाइट ना लड़ता तो अब तक वो टॉप 10 के अंदर ही होता, मेरे साथ लड़ने का उसे मौका नहीं मिलता। दूसरे लोगों के साथ ये इनजस्टिस है, दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन इस्लाम मखाचेव बस हबीब का नाम लेकर अपने करियर को बनाने में लगा हुआ है, बाकी मैं उसे डिजर्विंग नहीं मानता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इस्लाम ने यहां कर कहा कि उसका ग्राउंड गेम बहुत अच्छा है, वो तुम्हें ग्राउंड में फिनिश करेगा, आप क्या सोचते हैं? उसने कहा कि ऐसा होना बिल्कुल भी असंभव है। उसने कहा असंभव है ऐसा होना, और ये कहा कि जो ग्राउंड गेम है वो ये भूल गया कि सबसे ज्यादा सबमिशन किसके हैं, मेरे हैं, यानी चार्ल्स ओलिवेरा के हैं। और एक बात और कही कि इतना ज्यादा ये जो टीममेट हैं ये और बाकी सब उसके ग्राउंड गेम की इतनी तारीफ कर रहे हैं, उसने कभी मेरे जैसे फाइटर के साथ फाइट नहीं की है। जब वो फाइट करेगा तो पता लग जाएगा कि मैं हिस्ट्री बनाने आया हूं और मैं इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि माइकल बिस्पिंग ने कहा है, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी, देखिए, कि माइकल बिस्पिंग ने कहा है कि इस फाइट में जीतने के बाद आप लाइट वेट गोट हो जाओगे, हबीब से आगे निकल जाओगे। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं या ध्यान नहीं देते? ये सब बाहर की बातें हैं। उसने, चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा कि सबसे पहले तो माइकल बिस्पिंग को थैंक यू कि वो ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा ठीक सोचते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बाहर की बातें हैं। बस मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं, अपनी लेगेसी को और बड़ा करना चाहता हूं, फिर सभी लोगों को जब मैं रिटायर होऊंगा तो पता लग जाएगा किसकी लेगेसी ज्यादा थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया, पुराने सभी फाइटर्स ने आपको इतना अच्छा नहीं समझा, क्या इस्लाम और उसकी टीम भी आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? जैसे पोरिये, गेची और चैंडलर की फाइट में उन लोगों ने सोचा कि यार क्या ही कर लेगा ये, कुछ नहीं है ये, इसे नॉकडाउन कर देंगे, कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि बिल्कुल,
इस्लाम की टीम भी मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है। हबीब और उसके कोच बोल रहे हैं कि वो मुझे ग्राउंड में डोमिनेट कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही केज का दरवाजा बंद होगा, वैन द डोर विल क्लोज, यू विल सी हु इज द चैंपियन। चैंपियन कौन है? चैंपियन हैज ए नेम, हिज नेम इज चार्ल्स डोब्रोंक्स ओलिवेरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इस्लाम के सभी टीममेट्स बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, आपको कोई चांस ही नहीं दे रहे हैं, आपको वन साइडेड डोमिनेट करेगा इस्लाम, सभी ऐसा बोल रहे हैं, खास करके हबीब। आप उनको क्या कहना चाहोगे? ठीक है, आप कैसे प्रूव करोगे कि आप बेस्ट हो? तो यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा कि यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये इस्लाम की टीम वाले इतनी बकवास कैसे करते हैं। उनको पूरा टाइम बकवास करने में ही निकल जाता है। मैं उनका मुंह बंद कर दूंगा अपने परफॉर्मेंस से और सबको पता लग जाएगा कि इस्लाम मेरे लेवल पर नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आपकी पूरी टीम यहां पर है, इस्लाम की पूरी टीम यहां पर है। उसने कहा है कि मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, चार्ल्स की टीम पर प्रेशर है और चार्ल्स के ऊपर प्रेशर है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? उन्होंने कहा है कि वो आपके 2 फाइटर्स को भी हरा चुके हैं। उसने कहा कि देखिए मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, सारा का सारा प्रेशर जो है उनके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि यहां पर होम टेरिटरी उसकी मानी जाती है, हबीब का, फैंस का, सबका प्रेशर उसके ऊपर है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी एबिलिटीज क्या है, आई एम द चैंपियन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि यूएफसी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई 2 फाइटर्स जिन दोनों की विन स्ट्रिक 10+ हो, उनके बीच में मैच हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है? प्राउड फील हो रहा होगा। उसने कहा कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा कोई चीज फील नहीं हो रही, और मैं आपको बता चुका हूं कि इस्लाम मखाचेव के साथ मेरी जो लड़ाई है इसे मैं नॉर्मल एक फाइट की तरह लेकर चल रहा हूं। ये मेरी टफेस्ट फाइट नहीं है, और इस फाइट के अंदर मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं। अगर इस्लाम मखाचेव की कोई विन स्ट्रीक ना होती या वो एक जर्नीमैन भी होता तो उस तरीके से भी मैं इसी मूड में रहता, मेरे मूड में कोई चेंज नहीं होता। वो काफी मतलब रिलैक्स दिखाई दिया इस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो विनर होगा आपका और इस्लाम मखाचेव की फाइट का, वो वोल्कानोव्स्की से नेक्स्ट फाइट होगी। कोई इंटरेस्ट है ऑस्ट्रेलिया जाने का या आपको नेक्स्ट फाइट ब्राजील में ही चाहिए? वो बोला कि नेक्स्ट फाइट तो मुझे ब्राजील में ही चाहिए, लेकिन मैं वोल्कानोव्स्की के साथ लड़ सकता हूं। लेकिन यहां पर देखिए जो जवाब दिया ना उन्होंने, बहुत तगड़ा जवाब दिया। चार्ल्स ओलिवेरा बोला कि अगर वोल्कानोव्स्की को मेरे साथ लड़ना है तो हाँ मैं उसे लड़ने का मौका दूंगा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर अगर मैं जीत गया तो फिर मैं वेट कट करके 145 की कैटेगरी में ब्राजील में उससे मार्च में फाइट करना चाहूंगा। यानी समझे कि गंजा, यानी कि वोल्कानोव्स्की अगर फाइट करता है यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा से तो क्या होगा, वो मौका देगा उसे नेक्स्ट कंटेंडर के रूप में, ऑस्ट्रेलिया में जाके लड़ लेगा उसके होम टाउन में। लेकिन फिर वो वेट कट करके 145 में ब्राजील में भी फाइट चाहता है उसके साथ, उसकी बेल्ट के लिए। फिर उससे पूछा गया इतना वेट बना लोगे? उसने कहा इजीली बना लूंगा, मेरे पास बहुत अच्छी टीम है। तो इस बात से ये चीज निकल कर आती है कि जो वेट की जो दिक्कत थी, मैंने इसलिए वीडियो भी नहीं बनाई कि क्या उनका वेट मिस होगा, मुझे नहीं लगता, वो बिल्कुल वेट कट कर लेंगे आसानी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि क्या पेपर व्यू पॉइंट्स मिलेंगे इस फाइट के लिए? पेपर व्यू पॉइंट्स का मतलब है कि देखिए एक तो नॉर्मल जो चैंपियन नहीं होता उसको फाइट करने के अलग पैसे मिलते हैं, जो चैंपियन होता है उसको अलग पॉइंट, अलग पैसे मिलते हैं। तो यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा कि बिल्कुल मैं चैंपियन हूं और मुझे पेपर व्यू पॉइंट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि बचपन की गरीबी और जिंदगी में बुरे टाइम से चैंपियन बने आप, हर एक जो है बैड सिचुएशन से आप यहां पर आए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया हो, चाहे आप संडे को, सैटरडे को जीतो या ना जीतो? तो चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा कि देखिए जीतना तो मेरा तय है, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर लगता है कि मैं बहुत कुछ हासिल कर चुका हूं। जिस सिचुएशन में मैं था और जिसमें अब हूं उसमें काफी ज्यादा फर्क है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पोरिये ने जब खबीब से अबू धाबी में फाइट की तब उसने कहा कि वो एनिमी टेरिटरी में आ रहा है, आपकी यहां बहुत खातिरदारी हुई है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप एनिमी टेरिटरी में हैं? तो यहां पर देखिए इस्लाम मखाचेव ने चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा कि देखिए मुझे बिल्कुल भी एनिमी टेरिटरी की फीलिंग नहीं आ रही है, बल्कि यहां पर तो मेरी काफी अच्छी जो है खातिरदारी हो रही है। और 17 अक्टूबर को चार्ल्स ओलिवेरा और उसके जो कोच है उन दोनों का सेम डे जन्मदिन होता है, तो जन्मदिन भी था। बोले कि हम तो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, हमारी जो पूरी टीम है वो पहले दिन से ही मेरे साथ है, लगभग 40 लोग हैं, वो 15 लोग तो अभी हैं, बाकी के और लोग भी आएंगे। तो ये लगा के चलो कि उसने बोला कि पूरी फैमिली का जो है एक मुझे माहौल यहाँ पर मिला हुआ है, हम यहाँ पर तब से ही पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं ले रहे हम, क्योंकि मेरे लिए टफ फाइट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया और बोला कि मुझे ये एनिमी टेरिटरी नहीं लग रही, काफी फ्रेंडली है जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्या ब्राजील फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतेगा?
क्योंकि उसके काफ़ी टीम मेंबर जो थे, जो स्टेज पर थे, फुटबॉल वगैरह की पहनी हुई थी और फुटबॉल पसंद भी है चार्ल्स ओलिवेरा को। तो उसने बोला कि हाँ जीत सकते हैं अब की बार। और लास्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जो काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। वहां पर एक जो क्वेश्चन पूछने वाले थे उसने पूछा कि आप एकलौते ऐसे फाइटर है जो अपने फैंस का रिप्लाई देते हो, पर्सनल मैसेज का भी। अगर वो किसी भी लैंग्वेज में आपको मैसेज कर देते हैं, मोस्टली इंग्लिश में, तो आप क्या करते हो कि गूगल ट्रांसलेटर में जाते हो, उनके मैसेज को कॉपी करते हो, अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करते हो, समझते हो और फिर उसके बाद उसको रिप्लाई भी करते हो। तो इस बात का क्रेडिट लेते हुए ना लेते हुए चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा कि थैंक यू, हाँ मैं ऐसा ही हूं। तो ये सारा का सारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में मसाला था जो मैंने आप लोगों को बताया। तो चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव दोनों कॉन्फिडेंट दिखे मुझे, दोनों अपनी बात पर डटे हुए हैं, दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस मुझे दिखा। कोई भी मुझे ऐसा नहीं दिखा कि जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, कोई मुझे ऐसा नहीं दिखा जो अपने ऊपर जो है डाउट कर रहा हो। तो ये फाइट काफी क्लोज होने वाली है। अगर आप यूएफसी हिंदी में वीडियोस देखना चाहते हैं, यूएफसी की हिंदी में, तो यूएफसी हिंदी हॉटबॉक्स को क्या करें, हॉटबॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, मनोबल बढ़ाएं हमारा। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और जीतता हुआ कौन लग रहा है बताओ मुझे।